नमस्कार। भक्ति मार्ग और श्रेष्ठ भक्ति मार्ग। तो आज भक्ति के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे कि श्रेष्ठ भक्ति मार्ग क्या है और उसकी पूरी जो वीडियो में आप देख पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। श्रेष्ठ भक्ति मार्ग कोई एक नहीं बल्कि ये ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम और समर्पण है। वो कई तरीकों से प्रकट हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ नाम जप, रूप चिंतन, लीला श्रवण और धाम स्मरण है। भक्त का अहंकार रहित होना और हर प्राणी में ईश्वर को देखना ही इस मार्ग की सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। भक्ति के मुख्य आधार की बात की जाए तो नाम जप, रूप चिंतन, लीला श्रवण और धाम स्मरण, ये 4 मार्ग हैं। नाम जप में प्रभु के पवित्र नाम का जाप करने से मन शुद्ध होता है और रूप चिंतन में भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करके श्रद्धा और प्रेम बढ़ता है। लीला श्रवण के अंतर्गत ईश्वर की लीलाओं जैसे कृष्ण की लीलाएं, राम जी की लीलाएं के बारे में सुनने से आनंद और भक्ति दृढ़ होती है, मजबूती आती है। और धाम स्मरण जिसमें पवित्र धामों जैसे वृंदावन, अयोध्या का स्मरण और दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। भक्ति के विभिन्न मार्ग भी हैं जिसमें पूजा और अर्चना, प्रार्थना और ध्यान, सेवा, कीर्तन और भजन और सत्संग। पूजा और अर्चना क्या है? ईश्वर के सामने पूजा अर्चना करना एक सरल और आनंदमय मार्ग है। प्रार्थना और ध्यान जिसमें नियमित प्रार्थना और ध्यान से ईश्वर से गहरा जुड़ा होता है। सेवा, दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा करना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीर्तन और भजन, ईश्वर के नाम पर भजन और कीर्तन करने से मन शांत और आनंदित होता है। सत्संग, आध्यात्मिक गुरुओं और भक्तों के साथ रहने से भक्ति का अनुभव गहरा होता है, उनसे ज्ञान चर्चाएं होती हैं। भक्ति का सर्वोच्च स्तर की बात की जाए तो भक्ति का सर्वोच्च स्तर तब होता है जब भक्त भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, न कि स्वयं के आनंद के लिए। इस अवस्था में भक्त का अहंकार समाप्त हो जाता है और उसे सुख दुख, निंदा प्रशंसा सब समान लगने लगते हैं और भक्त हर प्राणी में अपने इष्ट के ही दर्शन करता है। श्रेष्ठ भक्ति आत्मनिवेदन है और जिसमें भक्त अपनी पूरी स्वतंत्रता को त्याग कर स्वयं को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। इसका अर्थ है कि भक्त के मन में अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा या सत्ता नहीं रहती और वह पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहता है। हालांकि यह भी माना जाता है कि शुद्ध और निश्चल प्रेम ही सच्ची भक्ति है, जिसमें सांसारिक विषयों की आसक्ति और वासना का कोई स्थान नहीं होता है। भक्ति के अन्य प्रकार की बात की जाए तो श्रवण भक्ति, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन, अर्चना, चंदन, वंदन, दास्य और संख्य, ये अलग अलग जो विद्या हैं संप्रदायों की, वो अलग अलग पद्धतियों में करते हैं। जिसमें श्रवण की बात की जाए, भगवान की कथा और लीला को पूरी श्रद्धा से सुनना। कीर्तन में भगवान के गुणों का गुणगान करना यानी भजन करना, और स्मरण में सदैव प्रभु का स्मरण करना और उन्हें याद रखना। पाद सेवन में प्रभु के चरणों की सेवा करना और अर्चना में पवित्र सामग्रियों से प्रभु की पूजा पाठ करना। वंदन में ईश्वर की वंदना करना और दास्य में भगवान को स्वामी और स्वयं को उनका दास समझना। और साख्य में ईश्वर को अपना मित्र समझना और अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देना। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग भक्ति है, वह जो पूरी तरह से निस्वार्थ और प्रेम पूर्वक हो। लेकिन अलग अलग मत संप्रदाय अपना अलग अलग मार्ग बता रहे हैं। कोई भक्ति मार्ग श्रेष्ठ बता रहे हैं, कोई ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ बता रहे हैं, कोई योग मार्ग श्रेष्ठ बताए।
भक्ति मार्ग हिंदू धर्म का वो मार्ग है जो आत्मा के साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में एक माध्यम प्रदान करता है। इस मार्ग में भक्ति करने वाला व्यक्ति ईश्वर या देवी के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण के साथ में रहता है। भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। 3 मार्ग हैं और इन मार्गों के द्वारा ही शरीर का कल्याण होता है। भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि वो मन में प्रेम और अनुग्रह इत्यादि को जगह देगा। पर आवश्यकता यह है कि भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए साधक को निरहंकार होना चाहिए, उसे स्वीकार होना चाहिए। भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्यों है? श्री कृष्ण ने गीता में यही अर्जुन को बताया कि जीवन में अनेक मार्ग हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग हैं वो श्रेष्ठ है। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। भक्ति मार्ग अंतिम पथ प्रगति, नेतृत्व, लीडरशिप के साथ एक कॉल शेड्यूल और चर्चा होना भी इसमें जरूरी है, क्योंकि आपके रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन किसे कर सकते हैं। सूफी संत, कृष्ण की गोपियां, मीराबाई, हनुमान जैसे उदाहरण हैं जो अपने भक्ति मार्ग के द्वारा पूरे संसार में पूजे जाते हैं और उनका नाम आदर भावना के साथ में लिया जाता है। भावार्थ यह है कि भक्ति मार्ग का कि मेरे मंत्र का जाप, यानी मंत्र जो है, जो भी कोई भी मंत्र, राम हो, कृष्ण हो, राम मंत्र है और उस जाप को मुझ में दृढ़ विश्वास है कि ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और 6ठी भक्ति इंद्रियों पर निग्रह, शील, अनेक अच्छा स्वभाव या चरित्र और बहुत कार्यों से वैरागी और निरंतर संत रमण। भक्ति मार्ग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भक्ति मार्ग, भक्ति का मार्ग। इसे भक्ति योग भी कहा जाता है। यह हिंदू दर्शन में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और मुक्ति की ले जाने वाले मार्गों में से एक है। कुछ लोग भजन भक्ति को भी सर्वोत्तम मार्ग बता रहे हैं। इन सर्वोत्तम क्योंकि सरल भक्त जीवन में केवल नामाश्रय ही सर्वोत्तम साधन है और भगवान की प्राप्ति नवदा भक्ति में श्री नाम के जप को ही स्मरण करें तो उनको अभी, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे एक कोई बच्चा है पहली क्लास में पढ़ता है, कोई 5वीं में पढ़ता है, कोई 8वीं में पढ़ता है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए अलग हैं और जो पढ़ा लिखा है उनके लिए अलग ज्ञान मार्ग हो सकता है, और जो बिल्कुल अनपढ़ है तो उनके लिए भक्ति मार्ग, पूजा पाठ और भजन कीर्तन ऐसा है, इस तरीके से समझ में आता है। और कोई जिसने दर्शन शास्त्र लिया है या जो आध्यात्मिक पढ़ाई में आगे है तो उसके लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों साल, हजारों साल कितना भी ज्ञान प्राप्त करते रहो, ज्ञान का कोई सीमा खत्म ही नहीं होती है। इतना लंबा ज्ञान है, जितना लिए उतना ही कम है। ठीक है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मानो, ज्ञान मार्ग मानो या योग मार्ग मानो, कुछ भी हो, लेकिन भक्ति तो भक्ति है और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सदैव सम रहना और प्रसन्न रहना है ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति भी कुछ लोग बोलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।